का केंद्र है, तो कोण AOC का मान ज्ञात करें। देखिए चित्र में दिया हुआ है O केंद्र वाला एक वृत्त है और इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, तो हमें कोण AOC प्राप्त करना है। तो इसको हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, दो मेथड से निकाल सकते हैं। इस प्रश्न को हम लोग वर्बली निकालते हैं, मतलब जैसे देखें और इसका आंसर हम लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि ये कैसे होगा। थोड़ा सा हमको एक ड्रॉ करना होगा, केंद्र को B से मिलाएंगे। तो अब हम क्या देखते हैं, और ये प्रश्न में दिया हुआ है, ये 30 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। तो अब हम लोग त्रिभुज AOB में देखते हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर है। जब बराबर भुजाएं होती है तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होती है, इसलिए 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। और इसी प्रकार इस त्रिभुज में जाएंगे OCB में, ये 40 है, ये त्रिभुज की त्रिज्या है इसलिए बराबर है, और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो ये 40 हो गया। इस तरह से कोण B हो जाएगा 30 + 40। इसलिए सीधा हम लोग एक थ्योरम जानते हैं, एक प्रमेय होता है, एक त्रिभुज का एक सर्किल का एक प्रॉपर्टी होता है, उसको हम लोग जान जाएंगे। सीधा लिखेंगे कोण AOC बराबर 2 गुना कोण B 140। ये कौन सा थ्योरी है, कौन सा नियम है, कौन सा प्रॉपर्टी है? तो यह है कि समान चाप में बना हुआ कोण, समान चाप में कौन सा कोण बना हुआ है, एक केंद्र बना हुआ है, एक शेष भाग में बना हुआ है। मतलब समान चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त के शेष भाग पर बने हुए कोण का दोगुना होता है। ये चाप है, इस चाप से बना हुआ कोण केंद्र में भी है और शेष भाग पे भी है। तो हम लोग क्या जानते हैं, केंद्र पर बना हुआ कोण, एक ही चाप से केंद्र पर बना हुआ कोण शेष भाग पर बने हुए कोण का दोगुना होता है। इस प्रकार से ये 140 डिग्री का आंसर मेरा आ गया। अब हम इसको दूसरे मेथड से निकालें। अगर ये हमको याद नहीं आया, होता क्या है कि ज्योमेट्री में जो भी उस एग्ज़ाम में बैठे हैं और जो भी हमको याद आ गया, जो भी नियम, उस नियम से हम बना के निकलते हैं। तो दूसरा नियम से हम लोग यहाँ पर चलेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उस नियम को लेकर के चलेंगे। तो त्रिभुज AOB में, इसमें त्रिभुज AOB में हम लोग क्या देखते हैं, कोण A 30 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 30 60, ये वाला एंगल हो जाएगा 120, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सेम इसी तरह ये वाला एंगल कितना हो जाएगा मेरा 40 40 80, तो ये हो जाएगा कोण COB हो जाएगा 100। तो टोटल, अब ये कोण टोटल कितना हो जाएगा 220 डिग्री। हमें प्राप्त क्या करना है ये, तो प्रतिवर्ती कोण का नियम से कितना हो जाएगा 360 - 220, तो यहाँ से भी 140 डिग्री आंसर मेरा आ जाता है। तो मुख्य रूप से इस प्रश्न में हम लोग क्या सीखे कि किसी वृत्त में उसके किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त के शेष भाग पर बने हुए कोण का दोगुना होता है।